नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी ये विश्व भूगोल की अगली क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। आज जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए अध्याय शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, इतना आप लोगों की वजह से इतना हमें प्यार मिलता है। तो आइए इन्हीं बातों के साथ आज हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। देखिए दोस्तों, ये क्या है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्या है ये? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, देखिए थोड़ा हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में, किधर पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी ये कौन सा महासागर है? ये अटलांटिक महासागर है। ये अटलांटिक महासागर के उत्तर वाले भाग को हम उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी कहने का मतलब है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सामने कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, बात क्लियर होगी। ठीक है, इसके पश्चिम में क्या है? इसके पश्चिम में कौन सा सागर है? उत्तरी प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? उत्तरी प्रशांत महासागर। बात क्लियर हो रही है? दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, अब आइए हम इसके मोटा मोटा देखिए हम इसके कौन कौन से मेन टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए कुल मिलाकर के उत्तरी अमेरिका में 14, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 14 देश हैं, लेकिन जो 14 देशों में से मुख्य मात्र 3 देश हैं। कौन कौन से? ये कनाडा है, ये उत्तरी अमेरिका है, मैक्सिको है। कौन कौन से? कनाडा, उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको। ठीक है, तो हम अलग अलग देशों के बारे में जो मुख्य जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं को मैंने आज लिया है। ठीक है, आप देखिए फिर देखिए इसके उत्तर में ये क्या है आपका? उत्तरी अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर दिख रहा है। आर्कटिक महासागर ये अलास्का है। क्या है ये? अलास्का। अलास्का क्या है? देखिए अलास्का तो कनाडा सटा हुआ है, लेकिन इसमें जो राजनीतिक अधिकार है किसका? यूएसए का है। किसका अधिकार है? यूएसए का। बात क्लियर हो गई। आइए फिर दूसरे देख रहे हैं, ये ब्यूफोर्ट सागर है। क्या है? ब्यूफोर्ट सागर। ये ब्यूफोर्ट सागर किससे सटा हुआ है? कनाडा से। क्या है? कनाडा से सटा हुआ है। बात क्लियर हो गई। अब देखिए इस वाले जो कनाडा का जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? बेफिन द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेफिन द्वीप। क्या बोलते हैं? बेफिन द्वीप। और यह बेफिन द्वीप ये क्या है? ग्रीनलैंड है। ये बेफिन द्वीप और उत्तरी अमेरिका का जो कनाडा का एक बेफिन द्वीप है, ये बेफिन की खाड़ी से अलग होता है। किसकी खाड़ी से? बेफिन की खाड़ी से अलग होता है। ठीक है, और जो ये जल संधि है ना, ग्रीनलैंड और बेफिन की जो द्वीप है इसके बीच में जो जल संधि है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेविस जल संधि। क्या बोलते हैं? डेविस जल संधि। क्या बोलते हैं? डेविस जल संधि। बात क्लियर। और बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड का जो नीचे का सागर है, क्या है? जो नीचे का सागर है इसको लेब्राडोर सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेब्राडोर सागर। और आपने नाम भी सुना होगा लेब्राडोर जलधारा। एक जलधारा है, एक जलधारा ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा का नाम है लेब्राडोर जलधारा। ये लेब्राडोर जो जलधारा यहीं से उसका उद्भव होता है, लेब्राडोर सागर से। बात क्लियर हो गई। आइए उसके नीचे हम आते हैं कनाडा में। ये है हडसन की खाड़ी। कौन सी दिख रहा है ना? ये बार बार पूछता है हडसन की खाड़ी किस कंट्री में है? तो हडसन की खाड़ी कहाँ है? आपके अमेरिका में, सॉरी कनाडा में। कहाँ है? कनाडा में। बात क्लियर हो गई। आइए अब देखिए यहां से हम और आगे देखते हैं। अब हम इसके पूरे, अब कनाडा हो गया। अब इधर देखिए ये है रॉकी पर्वत दिख रहा है ना? ये रॉकी पर्वत, ये पूरा इसका विस्तार अलास्का से लेकर के पूरा ये नीचे तक गया है। कहाँ तक गया है? इसका विस्तार पूरा ये नीचे तक हुआ है। तो ये रॉकी पर्वत है। यह दुनिया के सबसे लंबी, क्या है? दुनिया के दूसरी सबसे लंबी पर्वत चोटी है। क्या है? दुनिया की सबसे दूसरी लंबी पर्वत चोटी है। कौन सी है? रॉकीज है। कौन सी है? रॉकीज है। बात क्लियर हो रही है। देखिए जो दुनिया की सबसे बड़ी लंबी चोटी है वो दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज है। कौन सी है? एंडीज है। लेकिन जो है ये उत्तरी अमेरिका, क्या है? जो उत्तरी अमेरिका में रॉकीज है, ये दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी क्या है? लंबी है। जो है हम देखते हैं एशिया में हिमालय है, तो हिमालय जो तीसरी सबसे लंबी है। कितनी है? तीसरी सबसे लंबी चोटी है, पर्वत श्रेणी है। बात क्लियर होगी। आइए अब देखिए ये जो क्या है आपका रॉकीज है ना, क्या है? रॉकीज है। अब इस रॉकीज पे दो हम देखते हैं। क्या है? दो इस पे हम पर्वत देखते हैं। क्या देखते हैं? दो पर्वत। रॉकीज पे हम दो पर्वत देखते हैं। जो दो पर्वत है ना, ये क्या है? जो दोनों पर्वत है ये देखिए आपका उत्तरी अमेरिका का, क्या है? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। यहां से देखो दो क्वेश्चन पूछता है।
उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले है। देखिए देख रहे हैं यहाँ एक दिया है मैकिनले, माउंट मैकिनले। देखिए जो माउंट मैकिनले है ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी है। ये जो कहाँ है आपका, इसी पर है। कहाँ है, इसी पर है। बात क्लियर होगी, ठीक है, कनाडा में है। और जो अमेरिका की सबसे माने जो आपकी ये रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, माउंट एल्बर्ट है। कौन सी है, माउंट एल्बर्ट है। कौन सी है, जो माउंट एल्बर्ट है। बात समझ में आई। देखिए ये जो यहाँ बताना कि ये जो क्या है, ये आपका किसका भाग, अलास्का का। तो ये मैकिनले है ये अलास्का पर है। कहाँ, ये अलास्का पर है, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन जो माउंट एल्बर्ट है, क्या है, माउंट एल्बर्ट रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है, रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है। बात क्लियर होगी। अब आइए आगे देखते हैं, यहां से बात क्लियर होगी। अब देखिए हम देखिए यहां 4 लाइनें से एक झील बनाए, देख रहे ना, ये देखिए 4 झील है। देखिए ये चारों झील है ना, इस पहले झील का नाम है ग्रेट बियर। क्या नाम है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, आथाबस्का और विनिपेग। क्या है, ये जो चारों झील है ये किसकी झील है, कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण झीलें हैं। इनका नाम रखिएगा। कभी कभी देखो जब झीलों से प्रश्न बनता है तो झीलों का नाम दे देगा और देश का नाम पूछ देता है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न बना के पूछता है। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, आथाबस्का और आपका विनिपेग, ठीक है। और जो विनिपेग झील है, यह विनिपेग झील गेहूं की खेती के लिए, जो विनिपेग झील का जो एरिया है ना, इस एरिया में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन है, गेहूं का उत्पादन होता है। बात क्लियर हो गई। आइए अब यहां से हम देखते हैं, एक हमारा शहर है कनाडा का एडमंटन। कौन शहर है, एडमंटन शहर। जो एडमंटन शहर है ना, एडमंटन शहर शीतकालीन खेलों के लिए, आप अक्सर देखे होंगे डीडी न्यूज पे, जो ये बर्फ पे देखे ना स्केटरिंग करते हुए जो लोग चलाते हैं, इस तरह के खेल जो शीतकालीन में खेल किए जा सकते हैं, उनका संपादन कहाँ होता है, ये आपका कनाडा का एक शहर एडमंटन, वहां के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बस एकदम इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। अब आइए एक कनाडा से एक और प्रश्न है। देखिए वैकूवर द्वीप, क्या है, वैकूवर द्वीप। कौन सा है, इसका नाम है, ये कनाडा का एक शहर है वैकूवर द्वीप। इसी वैकूवर द्वीप पर शहर है। अब देखिए जो ये शहर है, जो वैकूवर शहर है, यह वैकूवर सम्मेलनों के लिए जाना जाता है। इस शहर को हम सम्मेलनों का शहर बोलते हैं, यानी जो जितनी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनें होती हैं कनाडा में, वो वैकूवर द्वीप पर ही होती है, ठीक है। बात क्लियर। यहाँ से ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके सम्मेलनों के लिए। और ये एक बात किसके लिए, सबसे मछली डिब्बे के लिए। किसके, आप कहें सर मछली डिब्बा क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए जिसमें मछलियों को पैक करके, क्या है, मछलियों को पैक करके अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रियों में उनको भर करके बेचा जाता है, उन डिब्बों के लिए वैकूवर द्वीप क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। बात क्लियर हो गई। आइए अब आपको हम बताएं, यहां से देखिए, यहां से एक शहर है ओटावा। एक शहर है ओटावा, कनाडा का ही शहर है। कौन सा है, कनाडा का शहर है ओटावा। ओटावा किसके लिए, कागज उद्योग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, नाम रखिए कागज। देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा कागज उद्योग आपका कहाँ है, कनाडा में। कनाडा में देखिए, भारत में भी जो ये भारत में जो नोट की छपाई होती है, जो नोट होता है ना, नोट जो जिस पर पैसे जो छपाई वाली होती है, कागज होता है नोट की वाली कागज, ये आपका कहाँ, कनाडा से ही लिया जाता है, ठीक है। बात क्लियर होगी। आइए अब ये एक यहाँ शहर है मॉन्ट्रियल। ये कनाडा का ही शहर है, कौन है, मॉन्ट्रियल। ये शहर आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, वायुपोत के लिए। जहां से वायुपोत का निर्माण होता है, वायु और पोत बने, वायु निर्माण के लिए और पोत निर्माण के लिए ये मॉन्ट्रियल शहर क्या है, प्रसिद्ध है। क्या है, प्रसिद्ध है। बात क्लियर हो गई। अब आइए एक और देखते हैं, यहाँ ये सेंट जोन्स शहर है। किसका है, ये कनाडा का सेंट जोन्स शहर है। इस विश्व प्रसिद्ध मछली उत्पादन के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है, सेंट जोन्स मछली उत्पादन के लिए। अपने कॉपी में आप लिखेंगे, जो मैं बता रहा हूं ना, ये लिखेंगे, ठीक है। अब आइए देखिए 49 डिग्री क्या है, 49 डिग्री लाइन है, ये देख रहे हैं ना, 49 डिग्री जो हम पढ़ते ना, 49 डिग्री लाइन है, यह अमेरिका और कनाडा के बीच में क्या है, अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है। कौन सी डिग्री, जो कनाडा और अमेरिका अलग होता है 49 डिग्री से अलग होता है। किससे अलग होता है, 49 डिग्री से, ठीक है। और यह विश्व में सबसे बड़ी शांत सीमा है। क्या है,
आज तक आप कभी नहीं सुने कनाडा और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ है। ये बहुत ही इतनी लंबी सीमा और क्या है आपकी सबसे शांत सीमा है, ठीक है। अब इसी 49 डिग्री पर एक नदी प्रवाहित तो सेंट लॉरेंस नदी, क्या है सेंट लॉरेंस नदी, कौन सी नदी है सेंट लॉरेंस नदी। यह सेंट लॉरेंस नदी क्या करती है अपना मुहाना कहाँ बनाती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ मुहाना बनाती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और देखिए इस सेंट लॉरेंस नदी के रास्ते, इसकी नदी में पांच झीलें आती हैं। क्या आती हैं, 5 झीलें आती हैं। इन 5 झीलों को क्या बोला था, इन 5 झीलों को मिला करके एक पूरा निर्माण होता है। मैं अभी आपको बताता हूं ये 5 झीलें कौन कौन सी हैं। नाम देखिए, जो 5 झीलों का क्षेत्र बहुत बड़ा है। क्या है, ये जो 5 झीलों का क्षेत्र है यह क्या है बहुत बड़ा क्षेत्रों में कवर करती हैं, जो कि कहाँ है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है। कहाँ है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन कौन झील, इनको आप नाम लिखिएगा, ठीक है। मैं बताता हूं कौन कौन झीलें हैं। पहला है सुपीरियर झील, कौन सी है, सुपीरियर झील, नाम लिखिए कौन सी है, सुपीरियर झील। दूसरी है मिशिगन झील, तीसरी है ह्यूरॉन झील और इरी झील और ओंटारियो झील। 5 झीलों के नाम लिखिए, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो झील। कौन कौन सी झीलें हैं, इन झीलों का आप नाम लिखिए, ठीक है। अब देखिए जो सुपीरियर और ह्यूरॉन है, क्या है, जो सुपीरियर और ह्यूरॉन है ना, ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे है। जो सुपीरियर और ह्यूरॉन है ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे है। बात क्लियर हो गई, देखिए यहां से। और जो ओंटारियो और इरी है, देखिए दिख रहा है, ये ओंटारियो है और इरी है। इसी ओंटारियो और इरी पर एक प्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात। देखिए क्या है, कौन सा है, नियाग्रा जलप्रपात। क्या है, नियाग्रा जलप्रपात। बात क्लियर हो गई, लिखिएगा, ये बात हो गई। और देखिए जो इरी है ना, ये इरी संपूर्ण रूप से कहां है, ये इरी जो संपूर्ण रूप से अमेरिका में पड़ती है। इन 5 झीलों जो ग्रेट बियर झीलें हैं, इन ग्रेट बियर झीलों में जो सबसे बड़ी जो इरी झील है, ये चारों तो सीमा साझा करती है, लेकिन जो इरी झील है ये क्या है, संपूर्ण रूप से अमेरिका में। लेकिन ये ओंटारियो और इरी पर क्या है, ये जलप्रपात है। जलप्रपात से यहाँ क्या विद्युत का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, विद्युत का निर्माण किया जाता है। विद्युत के निर्माण के कारण से ये जो विद्युत का निर्माण होता है ना ओंटारियो और इरी पे, इससे दोनों देशों के, ये नहीं है कि अब ये आपका इरी कहाँ है, अमेरिका में है तो कनाडा को नहीं दे जाएगा, नहीं, इन दोनों के बीच में नियाग्रा है जलप्रपात, वहां कहा तो विद्युत जल का निर्माण होता है, जिससे दोनों देशों को क्या होता है, विद्युत सप्लाई किया जाता है। बात क्लियर होगी, यहां से आइए। अब देखिए जो ये 5 झीलों है ना, इन 5 झीलों पे क्या है, शहर बसाए गए हैं। क्या है, औद्योगिक क्षेत्र। क्योंकि देखिए हमें पता है कि जहां झीलें तालाब होती है ना, वहां क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र का विकास होता है। क्यों, क्योंकि हमें एक रिसोर्स के रूप में पानी, हमें वाटर उपलब्ध होता है, ठीक है। तो अब ये हम देख लेंगे कि किस झील पे, बार बार यहाँ से देखिए ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी झील, मतलब झील का नाम दे देगा और आपको औद्योगिक क्षेत्र का नाम दे देगा, और मिलान करने के लिए भी सिविल के एग्जामों में देता है। तो आप नोट करिएगा, देखिए जो सुपीरियर झील है ना, इस सुपीरियर झील के बगल में औद्योगिक क्षेत्र है दुलुथ। क्या है, दुलुथ, नाम लिखिए, औद्योगिक क्षेत्र क्या है, एक दुलुथ है जो सुपीरियर झील के बगल में है। अब देखिए मिशिगन हो गया, मिशिगन के झील के बगल में 2 हैं, कौन कौन से, गैरी और शिकागो। ये देखिए गैरी और शिकागो, मिशिगन झील के बगल में 2 औद्योगिक क्षेत्र हैं। बात क्लियर हो गई, आइए। यह है इरी। इरी क्या है, ये इरी के बगल में डेट्रायट। क्या है, इरी के बगल में डेट्रायट औद्योगिक क्षेत्र है, जहां से कार निर्माण आते हैं, कार वगैरह के जो पार्ट होते हैं वो आपके यहाँ डेट्रायट में बनते हैं। कहां बनते हैं, डेट्रायट में। बात क्लियर होगी, आइए। ये आपकी क्या है, मोटा मोटी एक हमने जो औद्योगिक क्षेत्रों का जो विकास हुआ था वो मैंने बता दिया। बात क्लियर हो गई, आइए। अब देखिए जो ये 5 झीलें हैं ना, ये 5 झीलों के यानी क्या, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो को सम्मिलित रूप से हम यूएसए का नरक बोलते हैं। यूएसए का नरक बोलते हैं। अब कहेंगे सब नरक क्यों बोलते हैं, आप जानते हैं झीलों में सबसे ज्यादा निर्माण होता है। तब मैं देखिए मैं आपको बता दूं, इसलिए आपको बोलते हैं नरक, इसको बोला जाता है क्योंकि
यहाँ पर बहुत ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ है। क्या है? औद्योगिक क्षेत्रों का विकास। और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होने के कारण यहाँ पर दुनिया में सब यहाँ का सबसे ज्यादा यूएसए में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इन्हीं झीलों क्षेत्रों के अगल बगल है। बात क्लियर होगी। आइए और देखिए जो ये जो पांचों झीलों है ना, जो पांचों झीलों की जो अगल बगल वाला एरिया होता है, यह सबसे ज्यादा मक्के के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? मक्के के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और जो यहाँ मक्का होते हैं बहुत बड़े बड़े दाने वाले होते हैं। क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े दाने वाले। और इसी के अगल बगल में बहुत बड़ा मैंने पशु चारागाह है। यहाँ मैंने ये बहुत बड़ा एरिया है आपका, किसका? बहुत बड़ा एरिया कवर करता है यूएसए का, जहां पे पशुओं के चरागाह के लिए बहुत अच्छा जगह भी है। बात क्लियर है। यहाँ से क्या क्या है आपको? औद्योगिक क्षेत्र है, इसको यूएसए का नरक बोला जाता है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना? बात क्लियर होगी। अब आइए, अब हम यहाँ से आपके कनाडा के बाद हम उत्तरी अमेरिका के बाद चर्चा कर रहे थे। अब देखिए, अब यहाँ से उत्तरी अमेरिका के बारे में हम कुछ पॉइंटों को लेते हैं। ठीक है? कुछ पॉइंटों को लेकर के, और आपको मैं समझाऊंगा कौन कौन से पॉइंट पे क्या क्या कौन सी चीजें हैं। ठीक है? अब आइए देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है। ये उत्तरी अमेरिका का अमेरिका कंट्री है। ये अमेरिका कंट्री का जो सबसे बड़ा राज्य, जैसे भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। उसी तरह अमेरिका का जो सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है? टेक्सास है। कौन सा है? टेक्सास। क्या है? कौन सा राज्य है? टेक्सास। और देखिए, जो अमेरिका में राज्यों की कितनी संख्या है? 50। कितनी है? जैसे अपने यहाँ कितने 28 है ना, तो अमेरिका में 50 राज्य हैं। और एक जो है ना, क्या है वहां का? क्या है? एक जो है डिस्ट्रिक्ट है। जैसे अपने आप केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके एक डिस्ट्रिक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोलते हैं, जिसका वाशिंगटन डीसी बोलते हैं। ठीक है ना? ये जो वाशिंगटन डीसी है, यही क्या है? अमेरिका की राजधानी है। क्या है? यही अमेरिका की राजधानी है। जो चेसापीक की खाड़ी, कहाँ है? चेसापीक की खाड़ी पे क्या है? ये स्थित है। जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ये कहाँ है? जो चेसापीक की खाड़ी है वहीं पर ये स्थित है। बात क्लियर होगी। आइए, मैं बता रहा था कि जो सबसे बड़ा राज्य 50 राज्य हैं, 50 राज्यों में सबसे जो बड़ा राज्य क्या है? टेक्सास। और ये टेक्सास क्या है? औद्योगिक क्षेत्र भी है। जो क्या है? ये औद्योगिक क्षेत्र भी है। बात क्लियर होगी। देखिए, ये अमेरिका है। ये अमेरिका का क्या कौन सा भाग है? उत्तरी पश्चिमी भाग है। जो अमेरिका का पश्चिमी भाग है ना, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं पश्चिमी अमेरिका। और यहाँ पे जो मेन राज्य है कैलिफोर्निया। कौन सी है? कैलिफोर्निया राज्य। कौन सा राज्य है? कैलिफोर्निया राज्य। और इसी कैलिफोर्निया राज्य के बगल में क्या है? आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी है। क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। और जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है, कैलिफोर्निया खाड़ी में ही कौन सी? एक एंड्रियास घाटी है। कौन सी है? एंड्रियास घाटी। एंड्रियास घाटी दुनिया में सबसे ज्यादा तीव्र गति वाले भूकंपों में ये आता है। एंड्रियास घाटी आप एक देखे होंगे। एंड्रियास का मतलब होता है बहुत विनाशक। देखे होंगे आप, एक मूवी आती है क्या बोलते हैं मूवी का? एक एंड्रियास करके मूवी, जिसमें भूकंपों के बारे में दिया गया। ठीक है? इसी यहीं पे क्या है? मूवी बनी हुई है। क्या है? तो एंड्रियास घाटी। एंड्रियास घाटी क्या है? उत्तरी अमेरिका का सबसे ज्यादा भूकंप वाला क्षेत्र है। कौन सा है? सबसे ज्यादा भूकंपीय वाला क्षेत्र है, क्योंकि हम यहाँ आपको देखें रॉकीज पर्वत का विस्तार है, इसीलिए क्या है? सबसे ज्यादा भूकंपीय क्षेत्र। और आपको बता दें, अमेरिका में सबसे ज्यादा, अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा विकसित, सबसे ज्यादा डेवलप जो डेवलप स्टेट कैलिफोर्निया है। सही है। क्या है? कैलिफोर्निया ही। आप ये देखें, इतना यहाँ भूकंप आने के बाद भी जो यहाँ के भवनों का, बिल्डिंगों का जो निर्माण हुआ है ना, वो भूकंप रोधी हुआ है। कैसा हुआ है? भूकंप रोधी हुआ है। यहाँ जब सबसे ज्यादा भूकंप आता है तो यहाँ के विकास के लिए यहाँ का जो बिल्डिंगों का निर्माण वो भूकंप रोधी है। भूकंप रोधी यानी कैसे हुआ है? यानी जो इनका निर्माण है ना, सॉकर पे हुआ है। किस पे हुआ? सॉकर पे। यानी जब भूकंप आता है तो जो घरें हो, जो बड़ी बड़ी 100 150 मंजिला बिल्डिंग है, वो झुक जाती है लेकिन गिरती नहीं है। क्या है? झुक जाती है लेकिन गिरती नहीं। इस प्रकार के एकदम बहुत ही ज्यादा उच्च कोटि के तकनीक का उपयोग करके यहाँ के बिल्डिंगों को बनाया गया है, ताकि इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? भूकंप का आने का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। और अमेरिका का सबसे ज्यादा डेवलप शहरों की मैं बात कर दूं, इसी कैलिफोर्निया राज्य में आपको पाए जाते हैं। बात क्लियर होगी यहाँ से। आइए हम अब एक एक पॉइंट करके देखते हैं। देखिए, कैलिफोर्निया के एक नगर है आपका सैन फ्रांसिस्को। क्या है? सैन फ्रांसिस्को। अब इस सैन फ्रांसिस्को को क्या बोला जाता है? आपको सैन फ्रांसिस्को बोला जाता है स्वर्णिम शहर। देखिए, वहां का सबसे डेवलपमेंट जो शहर है क्या है? सैन फ्रांसिस्को।
और ये क्या सबसे डेवलप शहर है, कौन सी है, सबसे डेवलप शहर है। बात क्लियर होगी। और इसमें सबसे बड़ा क्या है यहाँ, ये जो क्या है यहाँ सबसे बड़ा जो ये क्या शहर है, बात क्लियर होगी। ये सबसे बड़ा शहर हो गया कौन सा, सैन फ्रांसिस्को। देखिए सैन फ्रांसिस्को में ही क्या है, जो मूवी वगैरह बनती सैन फ्रांसिस्को में ही बनती है, और इसे हम सिलिकॉन वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैन फ्रांसिस्को को अमेरिका का सिलिकॉन वैली। यहाँ सब मैं आपको चर्चा कर रहा था, सबसे डेवलप यही देखिए क्या है, यहाँ सैन फ्रांसिस्को शहर है जो क्या सबसे बड़ा शहर है। यही क्या है आपका सिलिकॉन वैली, कौन सा है, सिलिकॉन वैली, ठीक है। अब देखिए कैलिफोर्निया जो राज्य है ना, क्या जो कैलिफोर्निया राज्य जनसंख्या में सबसे बड़ा है राज्य, कौन सा है, कैलिफोर्निया जो राज्य मैं बता रहा था कि सबसे बड़ा जनसंख्या में राज्य, यानी उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला भाग यही है, यानी सबसे ज्यादा भूकंपों वाला भी क्षेत्र है ये, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला भी क्षेत्र है ये। मैं आपको बता ही दिया कि सबसे जनसंख्या होने के कारण एक भी है कि यहाँ बहुत ही क्या है हाई तकनीक का उपयोग करके, मैंने बहुत उच्च क्वालिटी का, मैंने उच्च तकनीक का उपयोग करके इसको बनाया गया। बात क्लियर होगी। आइए आगे हम देखते हैं, ये सबसे बड़ा शहर है और बात क्लियर होगी। अब देखिए यहां लॉस एंजलस, क्या है, लॉस एंजलस, जो लॉस एंजलस शहर है ना, जो आज हम हॉलीवुड मूवी देखते हैं, हम लोग हॉलीवुड मूवी देखते हैं ना, तो जो सबसे ज्यादा हॉलीवुड मूवी बनती है, जैसे कि अपने यहाँ बॉलीवुड मूवी कहाँ बनती है, मुंबई में, यानी उसी तरह ठीक अमेरिका में जो लॉस एंजलस शहर है ये हॉलीवुड के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, हॉलीवुड के लिए जाना जाता है। और ये जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर है, क्या है, हम जहां कैलिफोर्निया राज्य को सबसे बड़ा जनसंख्या में मानते हैं, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में, उसी तरह जो कैलिफोर्निया राज्य को जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है वो क्या है, लॉस एंजलस है। क्या है, लॉस एंजलस। बात क्लियर होगी। आइए दूसरा शहर है सेंट डियागो। कौन सा शहर है, सेंट डियागो। कौन सा शहर है, सेंट डियागो। जो सेंट डियागो है यह कृषि और फल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए, कृषि और फल के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। क्या है, कृषि और फल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बात क्लियर होगी। तो ये आपको पश्चिमी अमेरिका से कुछ इंपॉर्टेंट तत्व थे जो मैंने आपको बताया। अब आइए यहां देखते हैं, ये आपका हो गया है बर्मिंघम। देखिए जो ये एक अमेरिका का शहर है बर्मिंघम। जो बर्मिंघम है ये लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, लौह इस्पात के लिए। नोट करिए किसके लिए जाना जाता है, लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। बात क्लियर। अब देखिए एक यहां शहर है, कौन सा शहर है, आपको देख रहे हैं यहां एक शहर है फ्लोरिडा। कौन सा शहर है, फ्लोरिडा। कौन सा शहर है, फ्लोरिडा। इसको नाम लिखिएगा, कौन सा शहर है, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में एक मियामी बीच है। यह जो मियामी बीच है दुनिया के लिए सबसे प्रसिद्ध बीच है। क्या, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बीचों में मियामी बीच आता है। जो यहाँ की जो जलवायु स्वास्थ्य वर्धक जलवायु है, यहाँ जो लोग जाते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ इस बीच पर जाते हैं, और यह दुनिया में फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है। जो ये मियामी बीच है, फ्लोरिडा राज्य में जो मियामी बीच है, यह किसके लिए जाना जाता है, आपके फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, फोटोग्राफी के लिए। बात क्लियर होगी। अब आइए ठीक फ्लोरिडा राज्य के ऊपर में न्यू ऑरलियस। क्या है ये, न्यू ऑरलियस एक शहर है। कौन सा शहर है, न्यू ऑरलियस। मैंने बताया है ना, जो न्यू ऑरलियस है यह तेल शोधशाला और सूती वस्त्र उद्योग है। क्या है, जो न्यू ऑरलियस है यहाँ सबसे ज्यादा अमेरिका में तेल का शोधनशाला किया जाता है और सूती वस्त्र उद्योग क्या है सबसे ज्यादा आपके न्यू ऑरलियस में है। बात क्लियर होगी। आइए अब आप हम देखते हैं ये क्या है, देखिए अब यहां से हमारा मैक्सिको जो तीसरा इंपॉर्टेंट देश है, मैक्सिको। कौन सा, मैक्सिको शुरू हो जाता है यहां से, ठीक है। और इसी के सामने जो खाड़ी है यह मैक्सिको की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिको की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिको की खाड़ी। बात क्लियर होगी। अब देखिए जो अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी क्या है, जो अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी। कौन सी नदी है, मिसिसिपी नदी। यह उत्तरी अमेरिका की क्या है सबसे लंबी नदी है, जो अपना मुहाना कहां बनाती है, इसी मैक्सिको की खाड़ी में बनाती है। कहां बनाती है, मैक्सिको की खाड़ी में। और जो इसका डेल्टाई क्षेत्र है यह चिड़िए के पंजे के समान है। बार बार पूछता है अमेरिका की कौन सी नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है चिड़िए के पंजे के समान है। तो अमेरिका की सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है चिड़िए के पंजे के समान है, ठीक है। देखिए मैं जैसा बोल रहा हूं ना बाबू,
ये एकदम मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं दे रहा हूं, इसको आप एकदम अपने आज आप अपने एग्जाम में अपने कॉपी में एकदम हूबहू ऐसे ही नोट करिए। बात क्लियर हो गई। आइए आगे हम देखते हैं। इसके बाद से यहाँ जब टॉर्नेडो चक्रवात, दुनिया में हम टॉर्नेडो चक्रवात के जो नाम सुने हैं वो कहाँ है, कहाँ आता है, आपके मैक्सिको की खाड़ी में। कहाँ उत्पन्न होता है, मैक्सिको की खाड़ी में। बात ठीक होगी। अब देखिए मैक्सिको खाड़ी के ठीक नीचे ये क्या है, कंपोज की खाड़ी है। क्या है, कंपोज की खाड़ी। बात क्लियर होगी। आइए अब जैसे ही मैक्सिको के नीचे आते हैं ना तो कुछ द्वीपीय देश हैं। क्या है, द्वीपीय देश। द्वीपीय देश में कौन कौन से हैं, पहले हमारा क्यूबा है। क्या, क्यूबा। जैसे हमने नाम सुना है ना वेस्ट इंडीज, हम लोग जो क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में एक नाम सुनते हैं वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज एक कंट्री का ये नाम नहीं है। इंडीज का मतलब होता है द्वीप, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिमी देश, यानी पश्चिमी द्वीपों के समूह से जो बना देश होता है उसी को हम वेस्ट इंडीज नाम दिए हैं। तो जो वेस्ट इंडीज जो होते हैं ना तो उसी में कई सारे आपको द्वीप है। जैसे कौन कौन से हैं, आपका है क्यूबा है, हैती है, जमैका, इस तरह करके बहामास है, इस तरह करके कई सारे द्वीपीय देश हैं। क्या है, कई सारे द्वीपीय देश हैं। अब इनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। मैं बता दूं कौन कौन से अलग अलग इंपॉर्टेंट है। देखिए जो क्यूबा देश है, क्यूबा देश, जो क्यूबा देश की राजधानी हवाना है, जो क्यूबा की राजधानी हवाना है वो कर्क रेखा के नजदीक है। किसके नजदीक है, कर्क रेखा के नजदीक है। बात क्लियर हो गई। अब देखिए जो क्यूबा है, क्यूबा किसके लिए जाना जाता है, क्यूबा आपके लिए जाना जाता है सिगार उद्योग के लिए। किसके लिए जाता है, जाना जाता है सिगार उद्योग के लिए। कौन किसके लिए जाना जाता है क्यूबा, सिगार उद्योग के लिए। और क्यूबा को चीनी का कटोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, क्यूबा को चीनी का कटोरा। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको अटलांटिक सागर का मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूबा को अटलांटिक सागर का मोती। ये बात एकदम नोट करिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से वेस्ट इंडीज कंट्री में कौन से देश को हम अटलांटिक सागर का मोती कहते हैं, तो कौन सा देश हमारा क्यूबा है। कौन सा देश है, क्यूबा है। बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से जो हमारा उत्तरी अमेरिका से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको मैंने एक वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है, तो यहाँ पूरा यह जो हमारा चैप्टर है यहाँ लगभग यहाँ से कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में बनते हैं आपको मैंने लिया है। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों आने वाले दिनों में भी मैं अलग अलग महाद्वीपों का अध्ययन हम इसी तरह मैप के थ्रू करेंगे। ठीक है, और आज की वीडियो समाप्त करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार आग्रह करूंगा कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। दोस्तों देखिए आप लोगों का अब एग्जाम भी बहुत करीब आ चुका है। 12 जून को पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ, बहुत लोग एनटीपीसी क्वालिफाई हुए होंगे, उनके लिए एग्जाम है। तो ये जो मैं बता रहा हूं ना कि आपको एक पूरा समग्र ऐसा आपको कंटेंट मिलने वाला नहीं है एक जगह पे, क्योंकि देखिए मैंने जो इंपॉर्टेंट शहर है, झीलें हैं, नदियां हैं, पहाड़ है, एक एक चीज को मैंने एक एक वीडियो में कवर करने का प्रयास किया हूं। ठीक है दोस्तों, आइए हम इन्हीं बातों के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।